एक तो वलीमे के दिन मुझे यहाँ ले आए और ऊपर से कह रहे हैं हमारे बच्चे भी यहाँ खेलेंगे। वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह 100 नेशनल मेडल्स एंड बहुत सख्ती। ओ माय गॉड, छितर पूरे। इंडियन कोच ने आके कहा कि यू आर वेरी वेल सॉर्टेड डिफेंडर। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, सो आई एम लाइक वेरी नॉनशलांटली स्टैंडिंग। जब आप बड़े हो जाते हो ना, यू लुक बैक एंड यू आर लाइक यार ये मैंने किया है। तो आई टेल यू अ फनी पार्ट कि हमारा कंपटीशन इज अस, मी एंड माई सिस्टर। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिज गेम, हिज स्पोर्ट्स एटीट्यूड। आई एम ओके विद ट्रॉफी घर ही जाएगी, वो बाद में जो होता है, बट आई कांट सी यू विन। इफ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी, you have to be somebody who does not has ears. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ स्पोर्ट्स डायरी। फुटबॉल का वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 के मरहले में दाखिल हो चुका है और फुटबॉल का जुनून जो है पूरी दुनिया में अब सर चढ़ कर बोल रहा है। इन सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे पाकिस्तान में फ़ुटबॉल की डेवलपमेंट के अंदर क्या इश्यूज़ हैं, क्या फ़ीमेल प्लेयर्स को स्पेसिफ़िकली इश्यूज़ आते हैं फ़ुटबॉल खेलने के लिए। और इन सब इश्यूज़ के ऊपर बात करने के लिए हमने आज अपने शो में दावत दी है फॉर्मर नेशनल फुटबॉल प्लेयर फॉर पाकिस्तान एंड करेंटली अ सर्टिफाइड फुटबॉल कोच मीराल आरिफ। सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। फुटबॉल तक पहुंची कैसे, उससे पहले क्या हो रहा था? So basically, I think I was born into a football family क्योंकि मेरे बाबा फुटबॉल खेलते थे। and then when he got married, तो वो अपने वलीमा जिस दिन था, तो उस दिन उनका सऊदी एम्बेसी से मैच था, वो उठा के मम्मा को जिना स्टेडियम ले गए थे। अच्छा, ठीक है, हाँ, लहंगे में। मम्मा इज़ लाइक आई एम सिटिंग आउटसाइड, ठीक है, और मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मेरा पहली बार है किसी फुटबॉल फील्ड में, ठीक है। तो शी इज़ लाइक मुझे ले गई और मुझे वापसी में कह रहे हैं देखना एक दिन हमारे बच्चे यहाँ खेलेंगे, कह रही। और मैं तो इनको इतना आइज़ रोल करके, शी स्टिल टेल अस दिस थिंग, कि मैं इतना आइज़ रोल करके इनको देखा कि एक तो वलीमे के दिन मुझे यहाँ ले आए और ऊपर से कह रहे हैं हमारे बच्चे भी यहाँ खेलेंगे। खैर, फास्ट फॉरवर्ड एंड देन हम लोग पैदा हुए, ठीक है। तो उसके बाद हमारे बाबा क्योंकि खेलते थे तो हम जाते रहते थे, ये वो सारा। अब 2 से 3 साल के थे तो उसके बाद थोड़ा बाबा के साथ ग्राउंड जाने लग गए थे, उनके मैचेस वगैरह देखने, ये वो सारा। तो उस एनवायरनमेंट में आ गए थे बेसिकली। एंड देन जब 4th क्लास में थी तब प्रॉपर बाबा के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि बाबा ने तब हमारे वहाँ पे, वी बेसिकली बिलोंग फ्रॉम मोरगा, इट्स अ एरिया इन पिंडी, सो इट्स अ वेरी बैकवर्ड एरिया जहाँ पे रिफाइनरी भी है एटेक ऑयल की। वहाँ पे कुछ लोग, मैं भी जानता हूँ, रहते हैं, बहुत ज़्यादा बैकवर्ड नहीं है। हाँ, इट्स नॉट बैकवर्ड इन अ सेंस, यू विल गेट गुड हाउसिंग स्कीम्स, एजुकेशन, हॉस्पिटल, एवरीथिंग, बट इन स्पोर्ट्स इट वाज रियली ज़ीरो। इफ़ वी से कि शोएब अख्तर वहाँ से हैं, ठीक है, आए हैं, बट देन ही वाज देयर, ही प्लेड एंड देन ही इज़ आउट, ठीक है। तो पीछे ऐसा कोई उस तरह का सिस्टम नहीं है। बट देन मेरे बाबा स्टार्टेड दिस कि हमारे लिए जब ज़ाहिर है खोला उन्होंने, तो अभी मैं जैसे 24 साल की हो गई हूँ, तो 23 साल से मेरे बाबा इज़ रनिंग दिस थिंग के जहाँ पे डेली बेसिस पे ही हैज़ प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द नेशनल प्लेयर्स फॉर फुटबॉल, ठीक है, इन पाकिस्तान, ठीक है। तो उसमें फ़ीमेल्स, मेल्स, ये सारे, ठीक है। और वो 23 साल से लगातार ट्रेनिंग करवा रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ, आप कह लें कि उससे होता है ना कि आपको ये किसी चीज़ मकसद से या कुछ भी इस तरह, इट्स जस्ट हिज शौक, ठीक है। और मुझे याद नहीं पड़ता कि 23 साल में हमारे दादा की फौतगी के अलावा उन्होंने कोई ऑफ लिया हो। और अब तो हमें भी इतनी आदत पड़ गई है कि हमें भी उनके टाइम के हिसाब से, अच्छा अगर इनके साथ कहीं जाना है तो इनके ग्राउंड के टाइम के बाद ही जाना है। सो ही बेसिकली ही इज़ द हेड कोच ऑफ द PTV फुटबॉल टीम, ही वॉज अ प्लेयर फर्स्ट। तो वहाँ से अब ऑफिस जाते हैं, ठीक है, ऑफिस से सीधा ग्राउंड जाते हैं एंड देन ही वुड बी बैक होम एट 7 और इस तरह। और अगर मैचेस वगैरह हैं तो 7-8, ये वो सारा। तो मम्मा को अब इस वजह से इशू नहीं होता बिकॉज उन्होंने मम्मा को भी इसी फील्ड में ले आया है, ठीक है। व्हेन ही गॉट मैरिड तो उन्होंने मम्मा को पढ़ाया लिखाया, वो तो चले एक चीज़ है, ठीक है। एंड देन उन्होंने उनको स्पोर्ट्स में एंटर करवाया, उनको D लाइसेंस, C लाइसेंस करवाया। आई रिमेंबर जब मेरी मम्मा C लाइसेंस के लगी थी और यंगर सिस्टर वाज आई थिंक 3 months या 4 months, ठीक है, एंड शी वाज रियली सिक और इस तरह। और मेरी मम्मा रोती हुई डाइवो पे जा रही थी बिकॉज लाहौर में होता है ये। मेरी मम्मा रोती हुई जा रही थी और मेरे बाबा वाज लाइक कि मैं आपको छोड़ दूंगा अगर आपने ये कोर्स ना किया, ये बड़े हो जाएंगे ये आपको नहीं पूछेंगे, ठीक है, सो यू नीड टू बिल्ड योरसेल्फ। तो फिर उसके बाद आई थिंक उस टाइम पे आपको लग रहा था आपके साथ ज़्यादती हो रही है, बट देन कुछ बड़ों की चीज़ें ना आपको जनरली दे टेक यू सो मच फॉरवर्ड इन लाइफ। तो आई थिंक उसके बाद से शी इज़ बीन कोचिंग फुटबॉल डिफरेंट स्कूल्स वगैरह के लिए। शी वाज द मैनेजर ऑफ द आर्मी फुटबॉल टीम एंड देन ए कोच, और अभी शी इज़ अ स्पोर्ट्स हेड एट सेंट मेरीज़।
तो आई थिंक मम्मा भी उस चीज़ को अब समझ गई हैं, तो वो हमारे घर उस तरह का क्लैश नहीं होता कि हस्बैंड नहीं है प्रेजेंट या कुछ इस तरह का, वो शी नोज़ कि वो कहाँ पे हैं और ये वो। फिर उसके बाद जब अच्छा हमने 4th क्लास में आई स्टार्टेड लाइक प्रॉपरली, ठीक है। 5th क्लास में आई प्लेड नेशनल्स, आई एम द ओनली यंगेस्ट प्लेयर जिसने 5th क्लास में नेशनल्स खेले। 10 साल की उम्र में गालिबन तकरीबन हाँ ठीक आप है, नेशनल्स खेल रही थी। नेशनल्स खेल लिए, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ठीक है। फिर उसके बाद से बस खेलते रहे, उसके बाद से मुझे नहीं, आई थिंक 22 की जब मैं हुई हूँ, मतलब आप कह लें कि उस 5th क्लास से 22 तक लगातार खेला है, सालों साल खेला है, ठीक है। सो वी हैव अल्हम्दुलिल्लाह 100 नेशनल मेडल्स एंड वी हैव प्लेड मोस्ट ऑफ द नेशनल चैम्पियनशिप्स, नेशनल कप्स, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट, फुटसॉल टूर्नामेंट्स हमने सबसे ज़्यादा खेले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी जर्नी है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर मेरी फैमिली का थोड़ा सा और बैकग्राउंड देखा जाए, सो आई हैव 9 अंकल्स अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल ऑफ देम आर नेशनल फुटबॉल प्लेयर्स और नेशनल कोचेस। तो अभी पिंडी इस्लामाबाद में जितनी भी फुटबॉल की अकेडमीज़ हैं, ईच वन ऑफ देम इज़ अपॉइंटेड समवेयर। और क्योंकि 3 टीमें तो आपकी फैमिली से पूरी हो जाती हाँ है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, दादा दादी ने 10 हमारे वो हैं, ठीक है, एक फुप्पू हैं, तो हमारी 11 की टीम तो बन जाती 11 है। की टीम बन जाती और है। अब अल्हम्दुलिल्लाह सब शादीशुदा, आगे से उनके बच्चे हैं, तो वो भी एक बड़ा अच्छा सा वो हो जाता है। तो अब जब हम ईदों त्योहारों में यूँ करते हैं ना, एक फैमिली फुटबॉल डे रखते हैं जिसमें भाभियाँ चाचियाँ सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो हम 25-26 बंदे होते हैं जो आराम से प्रॉपर कहा, 2 हमारी टीमें तो पूरी हो ही जाती हैं। 11 साइड की हमारी प्रॉपर टीम्स बन जाती हैं। माशाल्लाह मीराल, अल्लाह आपकी फैमिली को इसी तरह हंसता आमीन। बसता आबाद रखे। आपने जिस तरह की मुझे अभी डिटेल दी है, तो मुझे ये लग रहा था कि आरिफ साहब को हमें पहले बुलाना चाहिए था। बड़े हीरो तो वो लग रहे हैं और हम उनको भी किसी दिन दावत देंगे। ओके, अब आपने बताया 4th क्लास, बड़ा यंग, बड़ा अंडरस्टैंड, जिस तरह की फैमिली डायनामिक्स है, हर तरफ फुटबॉल है और पैशन है, यही बात, डेडिकेशन है, तो ये तो होना ही था। 4th क्लास में आपने कहा, 5th में आपने नेशनल खेल लिया है, ऐसे। ओके। एजुकेशन कंटिन्यू की साथ साथ? जी जी, हमारा वी हैड दिस रूल के, और स्पेशली मेरे लिए, मुझे अभी भी इतना गुस्सा आता है कि आप लोगों ने मेरे पे इतनी सख्ती क्यों की कि आई हैड टू गेट द फर्स्ट पोजीशन नो मैटर व्हाट। बाकी 2 बहनों पे इतनी सख्ती नहीं थी, मुझसे पता नहीं क्या उनको था, ठीक है। तो ऐसे तो होता था, सख्ती रही या पोजीशन हाँ भी वो आई? बहुत सख्ती, ओ माय पोजीशन आई? गॉड, छितर पूरे, ठीक है। और पोजीशन तो अल्हम्दुलिल्लाह लगातार रही है, बिकॉज इट यूज्ड टू बी लाइक कि आप खेलने तभी जाओगे अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, लाइक ए ग्रेड्स आ रहे हैं और इस तरह। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह इन दिस थिंग, ठीक है, मैं अभी जब आई एम इनटू दिस कि मैं कोचिंग करवाती हूँ या मेरे पास पेरेंट्स जब आते हैं, ठीक है, सो आई ऑलवेज टेल देम कि यू हैव टू पुट प्रेशर ऑन द किड्स, ठीक है, दोनों साइड से, इफ़ यू वांट देम टू बी वेरी सॉलिड इन द सोसाइटी, ठीक है। यू कैन नॉट बी वो कि आप कोई बात नहीं, ये तो स्पोर्ट्स खेलते हैं ना। और अगर इफ़ यू सी किड्स, ठीक है, अगर आजकल बच्चे, ठीक है, तो वो कहती हैं, माएँ कहती हैं कि नहीं ये पढ़ती है ना, इसको घर के काम नहीं आते, ये पढ़ रही है ना, ये इसको वो नहीं आता। सो हमारे बाबा ने कभी हमें मेड रखना अलाउ नहीं किया, ठीक है, और कि घर के काम, खाना पीना, बनाना, घर सफाई, ये वो सारा आपने खुद करना है, ठीक है, पढ़ाई भी खुद मैनेज करनी है और स्पोर्ट्स भी खुद करना है। सो ही यूज्ड टू बी लाइक, आई कैन ओनली गिव यू अपॉर्चुनिटीज़, यू हैव टू डू द वर्क लाइफ बैलेंस। सो इफ़ आई सी पीपल आजकल या कुछ भी इस तरह, इवन हमसे बड़ी एज की या कुछ इस तरह के वर्क लाइफ बैलेंस नहीं हो पाता, ये वो सारा, सो दैट डज़ नॉट मेक सेंस टू अस। क्यों? क्योंकि वी आर बिल्ट लाइक दिस बचपन से ही। जब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट सिंस आई वाज 15 से अब तक, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी बाबा से कहा हो कि मुझे कुछ ले दें या कुछ कर दें या कुछ भी इस तरह। बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और ये हम लोगों को लगता है कि इट्स अ वेरी वो स्मॉल थिंग या कोई बात नहीं, या पेरेंट्स करते ही होंगे, ठीक है, कोई इस तरह पॉकेट मनी वाला सीन नहीं है, कुछ भी इस तरह नहीं है। इट्स बिकॉज के हमारी फैमिली में, ठीक है, वी हैड दिस यंग डेथ वेयर द फादर वॉज वेरी अलाइन विद द किड्स और ये वो सारा। और आपको पता है सोसाइटी में, इवन इफ़ यू बिलोंग टू एन एलीट फैमिली और अ स्मॉल मिडिल क्लास फैमिली, व्हाट हैपन्स इज कि आपके फादर या मदर में से किसी की डेथ हो जाती है, यू गोज टू वेरी जीरो लेवल, ठीक है, और फिर एवरीबडी टेक्स एडवांटेज ऑफ यू एंड दीज थिंग्स। तो माई बाबा वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ दिस थिंग एंड ही ऑलवेज वांटेड कि मैं हूँ ना हूँ, यू हैव टू बी इतना इंडिपेंडेंट कि यू डोंट नीड एनीवन, कि आपने कहीं जाना है, आपने कुछ करना है, ठीक है, और फाइनेंशियली आप किसी पे डिपेंडेंट हो, बिकॉज देन पीपल टेक एडवांटेज ऑफ यू। देर आर ओनली 2 थिंग्स आई बिलीव, आई थिंक मैं टॉपिक से बहुत ज़्यादा हो जा रही हूँ, बट आई थिंक देर आर ओनली 2 थिंग्स कि जिस पे यू गेट डिपेंडेंट ऑन द पीपल, कि यू डोंट हैव इनफ courage to take your stuff out, ठीक है, और second कि you are financially independent on someone, ठीक है, then people can use you, take advantage of you। जो बिल्कुल आप ऑफ ट्रैक नहीं हुई, नेशनल हीरोज़ को आप जैसे बुला के यहाँ पे डिस्कशन करने का मकसद ही हमारा ये है कि यंग एस्पिरेशनल किड्स हु आर वाचिंग, कल जो मीराल इस वक्त 5th में है, वो देखें और वो ये लर्न करें कि क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें। आप 15 साल की उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हुई, आपकी ट्रेनिंग,
जिस तरीके से जो आप बता रही हैं, जिस तरीके की एजुकेशन और ट्रेनिंग आपके फादर ने की है, हैट्स ऑफ टू हिम। इन्हीं सब चीज़ों को हमने डिस्कस करेंगे। बोले आप खुल के अपना जो है हमें पॉइंट ऑफ व्यू दें। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू नो कि नेशनल पहला आपने खेल लिया, 10 साल का बच्चा पता नहीं क्या ही खेल रहा था। मुझे पता है कितना गैप था आपका जो आपसे नेक्स्ट बड़ा प्लेयर था उस वक्त? I don't know if you know मापारा और मलिका, ठीक है? जी अभी मैंने उनसे कुछ हफ्ते पहले हमारी हाँ, बात सो वी हैड फर्स्ट मैच विद देम, ठीक है? और मैं आई वाज वेरी टाइनी और वो मेरे यहाँ तक आ रहे हैं, ठीक है? और उनके पाँव मैं देख रही हूँ, ठीक है? मेरा पाँव 4 साइज़ है, 4 साइज़ है, ठीक है? एंड आई एम लाइक अगर ये मेरे पाँव पे रख गया तो क्या होगा? तो इस तरह की सिचुएशन थी। बट देन यू नो कि ऐसा है कि जब आप किसी छोटी जगह से आते हो, इट्स लाइक अगर आप कह लो कि जैसे एक प्रोवर्ब होता है, यू कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, ठीक है? सो यू हैव अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ करेज इन यू, ठीक है? बिकॉज आपके पास लूज़ करने के लिए कुछ होता नहीं है, ठीक है? सो यू पुट ऑल इन और ये वो सारा। सो आई रिमेंबर कि हमें 6 गोल पड़े थे, ठीक है, उस पहले वाले उसमें, और हम रो रो के हमने हालत बुरी कर ली थी। एंड देन माय बाबा वाज लाइक कि इतना पिटना डालने, ही इज़ वेरी यू नो देसी ब्राउन पेरेंट, इतना पिटना डालने की ज़रूरत नहीं है, उधर फील्ड पे आके मेहनत करो, ठीक है? ही वाज लाइक दिस, ठीक है? अच्छा ये चीज़ होगी, अब हम फील्ड पे भी मेहनत करें। अच्छा व्हाट हैपेंड इज़ कि हमें बाबा ने ना लड़कों के साथ ट्रेनिंग करवाई है। सो टू मी एंड माई सिस्टर, ठीक है, उन्होंने हमें लड़कों के साथ ट्रेनिंग करवाई है, ठीक है? अब हमारे स्टार्टिंग के सारे ईयर्स, ठीक है, तो क्या होता था कि जब फीमेल्स का कोई कैंप लगता था या हम किसी टूर्नामेंट के लिए जाते थे, वी यूज्ड टू लुक डिफरेंट। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप एक मेल के साथ compete करके व्हेन यू आर कमिंग इनटू फीमेल, आई एम नॉट सेइंग कि दे आर लेस देन देम, बट यू सी अ डिफरेंस, ठीक है? उसमें एक प्रॉपर आपको डिफरेंस नज़र आता है। तो आई थिंक वो जो वहाँ पे हमने धूपें खाई हैं और रगड़े खाए हैं, ठीक है, चोटें खाई हैं, तो उसका हमें बहुत ज़्यादा असर पड़ा। और जब हम लोगों ने इनसे फिर आई थिंक नेक्स्ट ईयर जब दोबारा खेला, ठीक है, तो इट वाज लाइक 1-1 ईच, द स्कोर वाज 1-1 ईच, और इस तरह करके फिर उसके बाद जिस टीम में ये लोग खेल रहे थे, ठीक है, तो दे अपॉइंटेड अस, ठीक है? तो हम मुझे ये लगता था कि बस ठीक है ना, मतलब अगर उस लेवल पे आ गए ना, ठीक है, तो बस ठीक हो गया, मतलब आप इस लाइन में तो आ गए ना, बिकॉज पहले यू आर कम्पीटिंग अगेंस्ट देम एंड देन यू आर प्लेइंग विद देम, ठीक है? तो आई थिंक इट वाज द फर्स्ट अचीवमेंट कि बस अब सॉर्ट हो गया, ठीक है, कि अब उस लाइन में हम आ गए हैं। तो आई थिंक इट वाज अ फर्स्ट अचीवमेंट जो मुझे लगता है कि जो बड़ी मैटर करती थी कि हम पहले उनके अगेंस्ट खेलते थे एंड देन वी वर दिस मच केपेबल कि हम उनके साथ खेल रहे हैं एक फील्ड पे। दैट इज़ ट्रू एट यंग एज। ओके, अचीवमेंट्स 100 मेडल्स तो आपके पास हैं ही, मैं बिल्कुल इनकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, 100 मेडल गिनते भी हमें टाइम लगेगा माशाल्लाह। बट आपको क्या लगता है ड्यूरिंग दिस फेज जहाँ पे आपने गालिबन 10 साल से लेकर 22 साल की उम्र तक रेगुलर क्रिकेट खेली है, फुटबॉल खेला ओह सॉरी फुटबॉल खेली है रेगुलरली फॉर 12 ईयर्स प्रोफेशनली, अचीवमेंट्स क्या लगती हैं आपको? आई थिंक अगर ट्रॉफीज़ और मेडल्स और जो उस तरह की नामी गिरामी होती हैं उन चीज़ों से हटकर इफ़ आई गो डीप डाउन, ठीक है, सो आई वाज इन सैफ, और उसमें मुझे जब इंडियन कोच ने आके कहा कि यू आर वेरी वेल सॉर्टेड डिफेंडर, तो आई थिंक दैट लाइन स्टिक टू मी। और जब मैं AFC खेल कर आई थी, सो बहरीन कॉन्टैक्टेड मी फॉर देयर नेशनल चैम्पियनशिप, आई वाज 17 years old आई गेस। तो आई थिंक दोज टू वर द माइलस्टोन जो मुझे लगता है कि वो बाकी उसमें आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, या उसके लिए मेरे पास कोई ट्रॉफीज़ नहीं है कुछ इस तरह, बट डीप डाउन आई थिंक दैट मेड मी लाइक सुपर प्राउड ऑफ माई हार्ड वर्क विच आई हैव डन। और वो अभी तक चीज़ें मुझे ऐसे लगती हैं कि बिकॉज आप अपनी कंट्री में होते हो, अपने उसमें होते हो, बट देन यू सी इट ऑन इंटरनेशनल स्टेज, ठीक है, और वहाँ से इफ़ अ थर्ड पर्सन इज़ कमिंग अप टू यू एंड टेलिंग यू, सो आई थिंक दैट समथिंग रियली यू नो, एंड देन यू गोज लाइक यस, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि टैलेंट को आपके ये एक्नॉलेजमेंट आपको मिली, यस दैट इज़ ट्रू। मेडल्स भी आपके साथ बहुत सारे हैं, कोई ऐसा मेडल है, कोई मोमेंट, कोई गोल, कोई टूर्नामेंट जो एज अ प्लेयर याद हो कि यार वो बड़ा आइकॉनिक किस्म का मोमेंट था जो मैंने किया था? आई हैव टू, एक जिसमें आई गॉट बेस्ट गोल कीपर ऑफ द ईयर, ओके, ठीक है, इन पाकिस्तान, क्योंकि उसमें ये था कि अच्छा सो उससे पहले जो हमने नेशनल चैम्पियनशिप खेली थी उसमें आई वाज एक्सपेक्टिंग दैट ट्रॉफी, ठीक है, एक होता ना कि आपको यू आर फीलिंग इट, ठीक है, और उसमें नहीं मुझे मिली, सो आई वाज सो मैड और ये वो सारा कुछ, ठीक है, एंड देन आई लॉस्ट होप और मैंने कहा बस अब मुझे इस पोजीशन से चेंज कर दो, ठीक है। बट देन नेक्स्ट ईयर, ठीक है, व्हेन आई प्लेड, और उसमें आई स्टिल रिमेंबर दैट फीलिंग कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, ठीक है, जब हम लोग जीत गए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, सो आई एम लाइक वेरी नॉनशलांटली स्टैंडिंग, ठीक है, कि क्या है मतलब, ठीक है, ये भी अगले ही बंदे को मिलेगा, ठीक है, बट देन वो होता है ना एक जब आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती एंड देन यू गेट समथिंग, तो वो वाली चीज़ बड़ी याद रहती है। तो आई थिंक वो वाला एक मोमेंट, एंड सेकंड मोमेंट वाज आप कह लें कि
वी वर प्लेइंग दिस फुटसॉल थिंग, ठीक है, और उसमें देयर आर डिफरेंट फुटसॉल एंड देन द वन वी वर प्लेइंग विज के आप कीपर अगर डायरेक्ट गोल कर सकता है. सो आई स्कोर्ड 4 गोल्स फ्रॉम पोल टू पोल. तो आई थिंक मुझे वो एज अ गोलकीपर यू स्कोर्ड 4 गोल्स. ठीक है, बिकॉज लाइक आई एम अ गुड शूटर. तो मेरे बाबा वाज लाइक कि यहीं से ट्राई कर लो. अच्छा, तो देयर वाज दिस मोमेंट कि मेरे आगे जब आप कीपिंग कर रहे हो या कुछ भी इस तरह कर रहे हो, शूटिंग करने लगे हो, द पर्सन कैन स्टैंड एंड जंप इन फ्रंट ऑफ यू ताकि शूट ब्लॉक की जाए. ठीक है, तो एज आई टोल्ड यू मेरे बाबा इज सो देसी. तो मेरी एक शूट उसको लगी, लड़की को दूसरी, ठीक है, एंड देन माई बाबा इज़ लाइक कि एक पूरी पावर से मारो, ठीक है, एंड देन यू सी. सो आई टुक अ शॉट और वो उस बेचारी को इतनी ज़ोर की लगी, आई थिंक वो हर रिब गॉट हर्ट या क्या इस तरह का, ठीक है, शी वॉज टेकन आउट. और उसके बाद माई बाबा इज़ लाइक अब कंटिन्यूस शॉट्स ले लो, ठीक है. और मैंने बैक टू बैक 4 लिए और चारों पे आई स्कोर्ड. तो आई थिंक वो मुझे बड़ा याद रहता है कि यार, और अब जब आप बड़े हो जाते हो ना, यू लुक बैक एंड यूर लाइक यार ये मैंने किया है. यस, आइकॉनिक मोमेंट्स. ओके, फुटबॉल आपने अब गालिबन एज अ प्लेयर खेलना बंद कर दिया? एज अ प्लेयर आई प्ले फॉर आर्मी जब हमारी चैम्पियनशिप होती है, बिकॉज वो वंस इन अ ईयर होती है, तो आई डू नॉट हैव टू इंडल्ज माई सेल्फ ऑल थ्रू आउट द ईयर. तो अदर देन दैट आई एम कोचिंग थ्रू आउट द ईयर. ओके, सही है. और अब आप प्रोफेशनल कोच हैं, सर्टिफाइड कोच. अल्हम्दुलिल्लाह. सर्टिफाइड स्टाफ, सर्टिफाइड कोचेस हमारे यहाँ पे नहीं मिलते. ये बहुत बड़ा एक अलमिया है, जिसकी वजह से होता ही है कि नथिंग अगेंस्ट दोज पीपल, आप चीज़ें सीख भी सकते हैं, बट सर्टिफिकेशन इट इज़ द एक्नॉलेजमेंट कि आपको वो बेसिक नॉलेज है, ऐसे ही है, अंडरस्टैंडिंग है. अब क्या होता है कि आपके पास यू गो टू डिफरेंट अकेडमीज, यू हैव कोचेस, ये वो सारा, ठीक है, समझ आती है, ठीक है. एंड देयर आर पीपल कि जिन्होंने कोचिंग कोर्सेज नहीं भी किए हुए, बट दे आर सो गुड एट देयर जॉब दैट यू वुड लाइक टू कीप देम एज देयर कोचेज ऑफ द टीम और ये वो सारा. बट आई थिंक ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज एट सम पॉइंट इट मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है. और स्पेशली जब आप इंटरनेशनली अब अलाउ ही नहीं है, ठीक है, कि आपकी अगर बेंच पे अगर जो आपके असिस्टेंट भी है, इट हैज़ टू बी C लाइसेंस और B लाइसेंस, ठीक है. C लाइसेंस? हाँ, C. अच्छा, सो C लाइसेंस फॉर एग्जांपल जैसे हम स्टडीज़ में कर लो, MPhil हो गया, ये हो गया, ठीक है, इस तरह. सो इट गोज़ लाइक E लाइसेंस सबसे छोटा होता है, एंड देन D लाइसेंस में यू आर अलाउड टू सिट ऑन द बेंच एंड कोच द टीम. फिर उसके बाद आता है C लाइसेंस, यू आर अलाउड टू डू द प्रॉपर कोचिंग, यू कैन मैनेज और ये वो सारा, अल्हम्दुलिल्लाह. So I'm the only South Asian who has done C license at the age of 18. और जब पाकिस्तान में हुआ था, we had the international coach Daniel, ठीक है, तो उसमें we were like 6 girls and 27 boys throughout the Pakistan. So I topped it with the 97%, and then my sister was the second one, 0.5 का कुछ इस तरह मसला था. तो I'll tell you a funny part कि हमारा competition is us, me and my sister. ठीक है, घर में ही कंपटीशन है, ठीक है. तो हमें बाहर देखना नहीं पड़ता, बस ये होता है कि इससे बेहतर करना है. तो वो चीज़ आती है. बट आई थिंक इन अ वेरी पॉजिटिव वे, नॉट लाइक एनवाई और जेलस. आई थिंक वो एक पेरेंट्स का उसमें किरदार है कि उन्होंने ये फीलिंग नहीं आने दी. इंस्टेड उसको एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट में, हाँ, उसको एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट में ला के, ताकि सब चीज़ें साथ साथ करो तो वो हो गया. सो हमने सारे नेशनल साथ खेले हैं अल्हम्दुलिल्लाह. अगर हम डिफेंस पे खेलें 2 डिफेंडर खेल लेते थे. अब क्योंकि मैं मिड खेलती हूँ तो वो डिफेंस पे होती है, तो मुझे बड़ी रिलैक्सेशन होती है कि पीछे इमामा है. तो इसी तरह अगर मैं खेल रही हूँ तो वो अगर आगे शॉट लेने जा रही है, उसको रिलैक्सेशन होती है कि पीछे मैं हूँ. तो आई थिंक दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माई जर्नी टू, क्योंकि कैंप्स वगैरह में हर जगह अप्स एंड डाउन्स होते हैं. बट देन व्हेन यू हैव समबडी स्पेशली फ्रॉम योर फैमिली, तो आप बड़े इमोशनली आई थिंक यू आर वेरी वेल सॉर्टेड. दैट इज़ ट्रू. फुटबॉल की कोचिंग के अलावा भी कुछ करती हैं? Yes, me and my sister are running a female-based community in the Twin Cities. We will operate, inshallah, in Lahore from August. It's been 3 years. We host sports, arts, culture, and mental health events on each Sundays throughout the year. हर संडे को, ठीक है. और इसमें 3 साल से लेके 70 साल की ख़वातीन तक के लिए है. और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन 300 गर्ल्स का राइडिंग कैंप फॉर द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान. फिर इसी तरह गोल्फ का कैंप. तो अगर मैं आपको सच बात बताऊं तो जो चीज़ें हम बचपन में हमें लगता था कि ये सिर्फ अमीर कर सकते हैं और एलीट क्लास कर सकती है, या फिर हमें लगता था कि इस चीज़ के लिए बहुत पैसे चाहिए, ठीक है, तो वो और मोस्टली ऐसे होता है कि हमारा जिस चीज़ का दिल कर रहा होता है ना, उसको हम एज एन वर्कशॉप करा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू टेक द हाइक, ठीक है, हम हाइकिंग की वर्कशॉप करा देते हैं. इफ़ यू वांट टू टेक अ ट्रिप आउटसाइड द सिटी, ठीक है, हम उस तरह का ट्रिप करवा देते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल हमारी 2 years सेलिब्रेशन आ रही है, तो उसके लिए वी आर टेकिंग गर्ल्स टू मरी.
तो इस तरह का हम बड़ा उस करवाते हैं। राइडिंग का दिल चाहता है, राइडिंग की करवा देते हैं। बैडमिंटन का दिल चाहता है, बैडमिंटन की। अभी वी हैव डन अ डेवलपमेंट कैंप, ठीक है, जिसमें हमने फॉर एग्जाम्पल इट वाज फॉर दोज वुमेन जो कि आप कह लो कि बचपन में आपका शौक होता है बट यू डोंट गेट अ चांस, सो यू कैन कम एंड प्ले एंड लर्न। तो हमने 3 डे डेवलपमेंट कैंप कराया ऑल ऑन आवर ओन, ठीक है। उसमें उनको ट्रेनिंग्स वगैरह दी, सब कुछ दिया, ठीक है। एंड देन ऑन द लास्ट डे हम लोगों ने वी डू इट लाइक दिस वे कि कभी उनको लास्ट डे मूवी दिखा दी, उसके बाद प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, कभी कवाली करवा ली, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। सो आई विल टेल यू दिस थिंग, वी आर सो बिग ऑन फन। हमारी फैमिली, हमारा ख़ानदान इज सो मच बिग ऑन फन के काम शाम चलेगा बट फन इज़ नेसेसरी। हाँ, फन इज़ नेसेसरी। दैट्स अ टिपिकल पिंडी। हाँ, बस मस्त काम शाम भी चलेगा, सारा कुछ, बस मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। बिल्कुल सही है, यस, ये तो साथ ही चलता रहता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्ल्ड कप। पाकिस्तान कब करेगा क्वालिफाई? पाकिस्तान तब करेगा क्वालिफाई जब हर छोटे लेवल पे टूर्नामेंट्स, हर छोटे लेवल पे चीज़ें होने लग जाएंगी इंस्टेड ऑफ गोइंग डायरेक्टली टू द बिग थिंग। ग्रास रूट लेवल पे आप कह रही हैं, आपकी बात समझे कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में फुटबॉल के लिए? ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। और अब विद इन फ्यू मंथ्स, जो कि अब फेडरेशन मोहसिन गिलानी ही इज टेकिंग फ्यू स्टेप्स, ये वो सारा, ऑफ कोर्स इट्स गोइंग टू टेक अ टाइम बिकॉज इतने साल नहीं हुआ तो हम वी कैन नॉट एक्सपेक्ट हिम कि 1 साल में या कुछ महीनों में कर दे, ठीक है। बट स्टिल आई बिलीव, ठीक है, कि आप छोटे स्केल पे करो बट डू इट इन अ गुड स्पैन ऑफ टाइम इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 ईयर गैप, 2 ईयर गैप या कुछ भी इस तरह। आप हमें पता है कि हम पाकिस्तानियों की होता है हर चीज़ बड़ी करनी, यू गो टू द बैटिंग बड़ी करनी, कुछ हर चीज़ छोटे से कर लो, यू डू इट इन अ स्मॉल वो, ठीक है, बट कर लो। उसका इम्पैक्ट उस वक्त नज़र नहीं आता बट विद इन अ वीक आपको उस चीज़ का इम्पैक्ट नज़र आने लग जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप इंटर सिटी अगर आपने करवाना है ना, आप अंडर 12 से स्टार्ट करो, यू स्टार्ट विद अंडर 12, अंडर 15, अंडर 17, अंडर 18 एंड देन गो टू द सीनियर, ठीक है। तो इसमें से जो आपके पास क्रीम इकट्ठी होगी, अगर सीनियर में यू डोंट इवन हैव इट, ये बच्चे ट्रेन हुए हैं, यू कैन पुट देम डायरेक्टली इन, ठीक है। तो ये वाला हिसाब है। सेकेंड थिंग आई बिलीव इज़ कि अब जब इट शुड बी समथिंग कि अब हमारे पास फंड्स देता है फीफा, ठीक है। सो हाउ वी शुड यूटिलाइज इज सारा साल कैंप, ठीक है। यू सेंड द प्लेयर्स ऑन लाइक ईदों त्योहारों पे उनको घर भेजें, रेस्ट ऑफ द टाइम यू मेक देम प्ले, यू मेक देम ट्रेन, ठीक है, ताकि अगर कोई टूर्नामेंट आ रहा है, ठीक है, वी आर गोइंग डायरेक्टली लाइक दिस इंस्टेड ऑफ कि आपने टूर्नामेंट आया है, उसकी डेट्स देखी हैं एंड देन यू पुट अ कैंप, ठीक है, और उसमें से फिर आप फाइन क्रीम उठा के, और फिर अगर फाइन क्रीम यहाँ से नहीं है सो यू टेक द डायस्पोरा प्लेयर्स एंड देन मेक देम प्ले। दैट इज़ गुड थिंग। अभी जैसे हमने फीफा में बहुत अच्छी अचीवमेंट की, फीफा फ्रेंडलीज में अच्छी अचीवमेंट की, ये वो सारा, बट इट्स नॉट समथिंग लॉन्ग टर्म, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प अस इन अ लॉन्ग टर्म वे, ठीक है। हमने V1 है, ठीक है, उसमें हमारी रैंकिंग 1 2 3 4 5 ऊपर आ जाती है, इट्स ब्यूटीफुल, ठीक है, एज अ प्लेयर, ठीक है, आई फील इट, एज अ कोच इट्स ब्यूटीफुल थिंग, बट हाउ डज इट हेल्प पाकिस्तान? यू नीड टू थिंक ऑफ द लॉन्ग टर्म, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों से लॉन्ग टर्म सोचना है। अगर अंडर 16 अगर हर साल अगर अंडर 16 हो रहे हैं तो जो छोटी बच्ची हैं दे वुड क्रेव फॉर द प्ले, ठीक है, वो कहेंगी कि हमने मेहनत करनी है, खेलना है। इसी तरह अंडर 17 को पता है हमने खेलना है, अंडर 18। अब क्या होता है कि सब इट्स लाइक मुंह देख रहे होते हैं कि साल में जो एक चैम्पियनशिप होगी सीनियर्स की उसके लिए, और अगर वो नहीं तो जैसे हम डिपार्ट से खेलते हैं तो डिपार्ट वाले नेशनल गेम्स खेलते हैं, नेशनल गेम्स में अब डिपार्ट ही खेलते हैं, जो डिपार्ट्स वाले प्लेयर हैं बस वही खेलेंगे, रेस्ट क्लब प्लेयर्स कैन नॉट प्ले। तो आप समझ रहे हैं कि वी हैव वन इवेंट, ठीक है, और उसमें ही हमने सारा जोश दिखाना है, ठीक है। बिकॉज आप देखो व्हेन यू आर हैविंग अ फीमेल्स टीम देयर आर लॉट मोर थिंग्स अदर गोइंग ऑन, ठीक है। बिकॉज अब मैं कोच हूँ तो मुझे समझ आती है कि हमारे साथ और कितनी चीज़ें चल रही हैं, वी हैव टू सी। अब अगर एक बहुत अच्छा प्लेयर है बट वो उसमें परफॉर्म नहीं कर पाया है साल में जो एक बार होया है, ठीक है, दैट वुड बी लेफ्ट आउट, ठीक है। बट चांस ही एक है, आई बिलीव ऑन दिस थिंग कि जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आपका बैगेज इतना नहीं होना चाहिए कि यू आर अनएबल टू परफॉर्म, बट एट द सेम टाइम लाइफ इज़ टफ इन साउथ एशिया, ठीक है। देर आर अ लॉट मोर थिंग्स एसोसिएटेड विद इट, ठीक है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ प्लेयर के बस अगर ये ही मौका है इसमें ही पूरा दिखा दो, तो उसके लिए आई थिंक छोटी छोटी ढेर सारी चीज़ें होनी चाहिए कि एक में नहीं दिखा प्लेयर दूसरे में दिख गया, दूसरे में नहीं दिखा चौथे टूर्नामेंट में दिख गया। सो द कंसिस्टेंसी ऑफ द टूर्नामेंट्स और ग्रास रूट लेवल से लेकर लॉन्ग टर्म उसमें आई थिंक इट हैज़ टू बी देयर, एंड इट डज़ नॉट हैज़ टू बी सुपर फैंसी, इट कैन बी ऑन अ स्मॉल स्केल और ये वो सारा, बट इट शुड बी देयर। बिल्कुल स्ट्रक्चर डेवलपमेंट की आप फुटबॉल की बात कर रही हैं, मेसी और रोनाल्डो? What if I say I like Zlatan Ibrahimovic? Yes, of course. ठीक है, I am a huge fan of his game, his sports attitude, his throughout the journey. इसकी एक बुक आई थी आई एम ज़ैलेटन, ठीक है, वो पाकिस्तान के पूरे उसमें साउथ एशिया में मिली ही नहीं कभी, बट देन आई एम ग्रेटफुल टू माई बाबा
कि मैं 17 साल की थी एंड ही गॉट इट ऑल कॉपी पेस्ट, और वो इतनी बड़ी फोटो स्टेट्स की वो बुक है, ठीक है, ही गॉट मी एंड आई हैव रेड होल थिंग एंड आई थिंक आई कैन नॉट पुट एनी प्लेयर ओवर हिम अगर Okay, मेल so- उसमें देखा जाए तो। ब्रिलियंट। और फीमेल में आई हैव दिस लेवल रोज, शी इज़ अ मिडफील्डर ऑफ द यूएस टीम, और मार्टा जो ब्राज़ीलियन है, बट देन आई हैव दिस नाओमी गिरमा ऑफ द यूएस, शी इज़ अ डिफेंडर, बट उसकी आई थिंक आई लाइक हर मोर इज़ बिकॉज ऑफ द जर्नी, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं। फॉर एग्जांपल शी वाज इथोपियन अमेरिकन, ठीक है, हाफ अमेरिकन हाफ इथोपियन, तो शी यूज़ टू गो फॉर द ट्रेनिंग, और उसके पेरेंट्स क्योंकि डबल जॉब्स करते थे, इथोपिया का माहौल आपको पता है, डबल जॉब्स करते थे और ये वो सारा, ठीक है, तो वो उसको ट्रेनिंग पे कभी लेके जा रहे हैं कभी नहीं, तो पूरे विलेज में हर दिन उन्होंने एक दूसरे की टर्न रखी होती थी कि आज ये इसको ट्रेनिंग पे लेके जाएंगे, आज ये इसको ट्रेनिंग पे लेके जाएगा। सो यू नो दैट्स हाउ यू बिल्ड वॉरियर्स। एंड नाउ व्हेन शी गोज बैक, वो 1-2 मैच खेलती है, शी सपोर्ट्स द कम्युनिटी, शी फंड्स द प्लेयर्स ओवर देयर, शी फंड्स द गर्ल्स गेटिंग एजुकेशन। तो आप देख रहे हो कि सच सॉर्ट ऑफ सपोर्ट, ठीक है, आप इसमें से एक बंदे को अगर निकाल देते हो ना, ठीक है, और वो किसी अच्छी जगह हो सकता है, दैट कैन पुल अ होल कम्युनिटी, होल विलेज आउट ऑफ द पॉवर्टी एंड सच थिंग्स। बिल्कुल वंडरफुल, बड़ी ज़बरदस्त जो है आपके पास। आपसे बात करके मुझे तो लग रहा है किसी एक्सपर्ट से जो है मैं बात कर रहा हूँ। फुटबॉल की जर्नी से अब ज़रा निकल आते हैं। अदरवाइज लाइफ के अंदर क्या करती है? मुझे कोई जो है बता रहा था कि कोई डांसिंग कंपटीशन के अंदर भी आपके पास गोल्ड मेडल। Oh my God, very few people know this, and I don't like to even post it on social media. But Now it is going on national television, by the way. जब गीगा मॉल बना था, ठीक है, was their first time and they made this happen, गीगा चैम्प्स, जिसमें सिंगिंग और डांसिंग का था। सो वी सॉ द बिल बोर्ड, और हमने अपने बाबा को बड़ा फोर्स किया कि हम इतना तो घर पे नाचते रहते हैं, ठीक है, हर संडे, तो प्लीज़ यार करने दो ये वो सारा। और माई बाबा वाज लाइक, तुम्हारी दादी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। माई दादी इज़ अ सही आप कह लो कि खिता पटवार की सख्त वो, ठीक है, सो शी वाज लाइक कि ये तो नहीं हो सकता, ठीक है, ये वो सारा। खैर हमने थोड़ी सी ठुडियाँ लमकाई, तो ही वाज लाइक अच्छा ठीक है जाओ। एंड देन ही टोल्ड मम्मा कि ना पहले मैं ऑडिशन में फारिग हो जाती हूँ, घर वापस ले आना, ठीक है। तो मम्मा ने कहा अच्छा। अब हम वहाँ गए हैं, तो अब हमारा पहला राउंड भी हमने क्लियर कर लिया, दूसरा भी बाबा फ़ोन करे मेरी मम्मा घर, और मम्मा कहती है तो पास हुई जा रही है, तो आगे जा रही है। और लाइक थ्री ऑफ अस, ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मेरी छोटी बहन थी, शी वाज इन कैटेगरी ऑफ 12, और इमामा और मैं सेम कैटेगरी में थे, माई एल्डर सिस्टर, और छोटी वाली जो थी उसमें। तो पहले उनका क्लियर हुआ, सेकंड डे उन्होंने कहा अब आपने दोबारा आना, राउंड ऑफ 15 चल रहा था कुछ इस तरह। तो हमने कहा बाबा आज आप प्लीज़ चलो, ठीक है, आपको हमारे पे यकीन नहीं है, आप चलो। तो पहले खतीजा जो हमारी छोटी बहन है उसका हुआ, ठीक है, तो शी गॉट फर्स्ट पोजीशन एंड शी वाज वेरी टाइनी, और बहुत ही ज़्यादा छोटी ना, उसका भी वो मेडल ऐसे करके खड़ी हुई है, सो बहुत फनी वो है, ठीक है, बट शी गॉट हर फर्स्ट वो उसने फर्स्ट कैटेगरी में शी वन। फिर हमारा ओपन था, ठीक है, तो क्या हुआ कि हम लोगों ने जब वो सिलेक्ट किया, अब हम राउंड ऑफ 15 से राउंड ऑफ 3 में आ गए, ठीक है। सो राउंड ऑफ 3 में देयर इज़ दिस गाय एंड देन मी एंड देन माय एल्डर सिस्टर, ठीक है, 3 बंदों का कॉम्पिटिशन है। एंड आई एम लाइक यार कोई बात नहीं, ट्रॉफी घर ही जाएगी, बड़ी मामा आई कांट सी यू विन, ठीक है, लाइक आई एम ओके विद ट्रॉफी घर ही जाएगी, वो बाद में जो होता है, बट आई कांट सी यू विन एट दिस मोमेंट, ठीक है। तो फिर आई गॉट फर्स्ट, ठीक है, और फिर उसके बाद शी गॉट सेकंड, और वो जब उस जो थर्ड आया था लड़का, जब उसको लेटर ऑन पता चला एंड द जजेस वर लाइक वेरी मच हैप्पी विद अस और ये सारा, तो उसने ना एट द एंड उसने एक वो स्टार्ट कर दिया कि नहीं, एक फैमिली में से आपको 2 को नहीं देना चाहिए, ये वो सारा। तो यूजुअली इवन इन फुटबॉल आई विल टेल यू कि जब हमारे कंपटीशंस होते हैं हमें ये बहुत चीज़ फेस करनी पड़ती है, ठीक है। समटाइम्स कोचेस मेक्स अस प्ले, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हो दोनों बहनों के एक साथ नहीं डालना या कुछ भी इस तरह की हमें बहुत चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। प्लस पॉइंट्स के साथ साथ नेगेटिव बहुत इसका एस्पेक्ट है, बट आई एम ग्लैडफुल टू द फीमेल जज ओवर देयर। शी सेड कि आप लड़के हो, आपको फिर भी मौका मिल जाएगा, बट देन दीज गर्ल्स वुड नॉट गेट अ चांस, और इट्स नॉट लाइक वी हैव फेवर्ड देम, दे हैव शोड अस, ठीक है। तो आई थिंक आई लर्न वन थिंग फ्रॉम देयर कि इफ़ समबडी है, अब जब मैं अपनी भी कुछ चला रही होती हूँ एंड आई एम डूइंग कैम्प्स और कंपटीशंस फॉर द गर्ल्स, ये वो सारा, आई ऑलवेज सी द पोटेंशियल इंस्टेड ऑफ वेयर दे बिलोंग, और आर दे ऑफ द सेम टीम, आर दे ऑफ द सेम बिलोंगिंग, या कुछ भी इस तरह का। So I think I learned so much from there, and that is like a very good old memory,
ठीक है, उसके बाद से हमने कभी उस तरह का, हमारा बेसिकली उस तरह का कल्चर नहीं है, विच इज़ फाइन, ठीक है, बट इट इज़ समथिंग वी आर वेरी हाई ऑन डांसिंग, वी लव टू डांस, ठीक है, हमको जीत जाते हैं तो भी डांस करते हैं हम डेली बेसिस पे. सो वी ट्रैवल, फॉर एग्जांपल हम पिंडी में रहते हैं और हमारा काम इस्लामाबाद में होता है, डेली बेसिस पे गाड़ी में आते जाते, ऑल वी डू इज़ पहले आयतल कुर्सी पढ़ ली, फूक ली, उसके बाद बस डांस और ड्राइव बस यही चलता है. काफ़ी एनर्जेटिक जो है आप. वन ऑफ द फ्यू इंटरव्यूज़ जहाँ पे मेरे पास बहुत कम है कहने के लिए, एंड इट्स सो गुड टू हेयर आपकी स्टोरी, आपकी जर्नी. सियासत हो ही नहीं सकता, बंदा पटवारी हो, पिंडी दा होवे, तो सियासत का कुछ इंटरेस्ट ना हो, है कि नहीं है? ऑनेस्टली हमारे बाबा ने ना हमें दो चीज़ें सिखाई हैं कि आपने एक मज़हब पे किसी से लड़ाई नहीं करनी और एक सियासत पे किसी से लड़ाई नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि इट्स नॉट समथिंग योर ओपिनियन, इट्स व्हाट यू आर सीइंग एंड देन ऑब्जर्विंग. तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट आए एज अ यंगस्टर और एन एडल्ट, ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट आए, एज लॉन्ग एज दे आर डूइंग वर्क फॉर द कंट्री और इट इज़ हेल्पिंग अस इन एनी सॉर्ट ऑफ वे, वी वुड बी देयर वोट. वंडरफुली सैड. मीराल, क्या मैसेज देना चाहेंगी एज वी डिस्कस्ड अर्लियर कि अगर इस वक्त कोई मीराल बैठी है 5th क्लास में, अब आपके पास तो एक्सपीरियंस भी आ गया, आपने सब कुछ देख लिया है, क्या मैसेज देना चाहेंगी उस मीराल को? आई थिंक आई वुड से कि जस्ट डू इट. इसमें कोई यू डोंट हैव टू थिंक सो. अगर आपको आगे कुछ भी नहीं दिख रहा, ठीक है, जस्ट परसू योर सेल्फ. वो भी नहीं आप कर सकते, जो पहला स्टेप है वो कर लो. और be very big on being a family oriented person. It would take you a long way, ठीक है. You need to earn your parents' trust and then you need to make them believe why they trusted you and why you deserve to be trusted at home, at your workplace, at a national level. You have to become such sort of person that you can be trusted. And अगर आप ट्रस्टेड इन अ सेंस ऐसे होता है ना कि आपकी पर्सनैलिटी पे नहीं, ट्रस्टेड इन अ सेंस कि लोग आप पे बिलीव करते हैं कि इफ़ दे पुट यू इन सच वर्क यू विल गेट इट डन, ठीक है. इफ़ दे पुट यू इन सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिटी, ठीक है, यू वुड बी अ बेटर ऑप्शन, यू वुड बी अ बेटर फिट. तो यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ. और प्लीज़ आई ऑलवेज से दिस टू गर्ल्स, ठीक है, कि ये इधर उधर का छोड़ दें, ठीक है. हर किसी की बैक स्टोरी होती है, आप अच्छा करते हो तब भी लोग बातें करते हैं, आप बुरा करते हो तब भी लोग बातें करते हैं. यू जस्ट हैव टू कीप ऑन गोइंग, जस्ट कीप ऑन गोइंग. और आई बिलीव इन दिस थिंग कि अल्लाह ताला आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं करता. वो आपको 10 साल बाद उसका अजर मिले, 10 दिन बाद मिले, यू वुड ऑलवेज गेट बैक टू इट, ठीक है. बट यू जस्ट नीड टू कीप गोइंग. हमारा अलमिया ये है कि ज़रा सा किसी ने रोका है, बातें की हैं इधर उधर, ठीक है, हम डिसहार्ट होके बैठ जाते हैं, ये वो सारा, ऐसी चीज़ें नहीं होती. इफ़ यू वांट टू मेक अ डिफरेंस इन सोसाइटी you have to be somebody who does not has ears. Wonderfully said. Thanks a lot, Miral. Thank you so much for having me. I loved it. Thank you very much. नहीं, मैं आपसे सुन के आपकी जर्नी इतना कुछ आज मैंने जो है इंस्पिरेशन एंड लर्निंग मेरे लिए है. थैंक यू वेरी मच. So much. प्रोग्राम आपने देखा जी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमें अपना फीडबैक लाजमी दिया करें और हमारे हीरोज़ का मैसेज याद रखें. कीप ऑन गोइंग मीराल आरिफ का मैसेज है फॉर यंग प्लेयर्स इन पाकिस्तान. अगले प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.